इंतज़ार कर रहे रेलवे ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के लिए सूचना आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वर्ष 2019 से लेके 2022 अब अगस्त महीना तक पहुंच चुका है और तभी से इंतज़ार करते करते अब रेलवे बोर्ड ने आखिरकार एग्जामिनेशन की तिथि भी जारी कर दी है। पहले फेज़ की एग्जामिनेशन की तिथि 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में निर्धारित किया है, जिसका कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पहले फेज में जिनका भी एग्ज़ाम होगा उनके लिए डेट जो है 9 अगस्त को जारी किया जाएगा कि इतने तारीख को आपका कहाँ पर एग्जामिनेशन है। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए खेल विशेषांक लाए हैं, जिसमें से कि एक सीरीज़ हो चुका है और आज जो है खेल विशेषांक का दूसरा सीरीज़ है। इस दूसरे सीरीज़ में हम लोग आज जो है पैरा एथलेटिक्स और इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ेंगे और ये 3-4 क्लास आप लोगों का होगा खेल विशेषांक में। इस 3-4 क्लास को आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, जहाँ पर कि आपको खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे ही क्लास से आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पैरा एथलेटिक्स, पैरा ओलंपिक, और इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग कल वाला क्लास नहीं अटेंड किए हैं, ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 32वां टोक्यो ओलंपिक, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसी क्लास में हमने पूरी ओलंपिक की कहानी बताई कि इसका स्थापना कब हुआ है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसके हेड कौन है, इसका थीम्स क्या है, ये सारा चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरा ओलंपिक, जो 2021 के अंदर टोक्यो में संपन्न हुआ। पूरी डिटेल से इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए, 16वां पैरा ओलंपिक 2021। अगर हम लोग बात करें ओलंपिक का, केवल ओलंपिक, तो ओलंपिक का क्रम कौन सा था? 32वां। ये क्या है? पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का क्रम कौन सा है? 16वां। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए पैरा ओलंपिक का क्रम कौन सा है? पहला ही ऑप्शन डाला गया था वहाँ 32। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए ओलंपिक को देख के 32 आंसर करके आ गए, लेकिन पूछा ये क्वेश्चन क्या था? पैरा ओलंपिक पूछ लिया था, ये ऑप्शन बाद में था। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन बनाइएगा पूरी तरह से पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या बोल रहा है, ओलंपिक बोल रहा है या पैरा ओलंपिक बोल रहा है ना। तो 16वां पैरा ओलंपिक 2021 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर ही। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। दोनों ओलंपिक जो है कहाँ पर हुआ था? ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी, दोनों का आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो के अंदर ही। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, ये 16वां पैरा ओलंपिक 2021 में टोक्यो के अंदर हुआ, इसके पहले टोक्यो में पैरा ओलंपिक कब हुआ था? तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, 1964 ईस्वी में इसके पहले हुआ था। टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक इसके पहले कब हुआ था? 1964 में। और 2021 के अंदर जो हुआ वो दूसरी बार हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयोजन स्थल जापान टोक्यो के अंदर शुभंकर क्या था? सोमेडी। पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सोमेडी। सोमेडी एक प्रकार का चेरी ब्लॉसम होता है। क्लियर है? सोमेडी क्या है? एक प्रकार का चेरी ब्लॉसम। अगर आदर्श वाक्य की बात करें कि 2021 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुआ, इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय मोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय मोशन। देखिए बच्चा यहाँ पर भी कंफ्यूज होगा। टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। वहीं पर टोक्यो पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय मोशन। दोनों अलग अलग है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय मोशन। अब देख लीजिए, पदक तालिका की बात करें, पदक तालिका में यहाँ पर पहले स्थान पे कौन है? चीन है। जबकि ओलंपिक के अंदर पहले स्थान पे कौन था? यूएसए था। यहाँ पर पैरा ओलंपिक में यूएसए का स्थान तीसरा हो गया है और ओलंपिक के अंदर यूएसए का स्थान कौन सा है? पहला। तो ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन सा देश है? चीन। टोटल जो है 96 गोल्ड मेडल जीता, 60 जो है सिल्वर मेडल जीता और 51 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ उन्होंने कुल कितने पदक जीते? 207 पदक जीते। यानी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बताइए
चाइना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? तो 207 जीते। दूसरे स्थान पे कौन है? ब्रिटेन है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पे कौन है? ब्रिटेन है। 41 गोल्ड जीता, 38 जो है सिल्वर जीता और 31 जो है ब्रॉन्ज जीता। इस तरह से कुल मिला के कितनी मेडल जीता है? 124। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? ब्रिटेन। कितना कुल पदक जीता? 124 पदक जीता। अगर हम लोग भारत की बात करें कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, भारत का स्थान 24वां है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा है? 24वां। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 48वां। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान है 24वां, यानी कि इसका दोगुना है ओलंपिक में, है ना, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक में इसका दोगुना स्थान पे है। तो टोक्यो, भारत का स्थान टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान है। कुल मिला के कितने पदक जीते? 19 पदक जीते, जिसमें से कि 5 गोल्ड जीता है, 8 सिल्वर जीते और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कुल मिला के कितना पदक जीता? ये एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, ध्यान रखिएगा कि भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कितने पदक जीते? 19 पदक जीते हैं। और भारत ने ओलंपिक के अंदर कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, 1 2 का 4। क्लियर है? ये क्वेश्चन छपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान 48वां है और कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? 19 पदक जीते हैं। कितना कितना? 5 8 और 6, 5 8 और 6, कुल मिला के कितना पदक जीते? कितना पदक जीता? 19 पदक जीता। ध्यान रखिएगा। 17वां पैरा ओलंपिक, 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन जो होगा कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस। 17वां ओलंपिक कब होगा? 2024 के अंदर। 17वां पैरा ओलंपिक कब होगा? 2024 के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर होगा। अच्छा, आप बताइए, ये जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होता है कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, 4 वर्ष के अंतराल पे, ध्यान रखना है। इसी में हम लोग और आगे विशेष चर्चा कर लेते हैं कि भारत के अंदर से अगर पदक जीते हैं गोल्ड मेडल, तो किसने कौन कौन से पदक को जीता है, आगे देखते हैं। देखिए, 16वां पैरा ओलंपिक 2021 के अंदर जो भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? भारत के 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खेलों में? 9 खेलों में। पैरा ओलंपिक जो 2021 के अंदर हुआ, उसमें भारत के कुल 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया। कितने खिलाड़ी? 54 खिलाड़ी। कितने खेलों में? 9 खेलों में हिस्सा लिया। अब बात कर लेते हैं उद्घाटन समारोह और समापन समारोह के ध्वजवाहक। पैरा ओलंपिक के अंदर उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। इसको भी ध्यान रखिएगा। टेकचंद का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से। टेकचंद का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। और यही टेकचंद जो है उद्घाटन समारोह के क्या थे? ध्वजवाहक थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। आगे देखते हैं समापन समारोह के ध्वजवाहक, यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक जो हो रहा था उस समय समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से। ध्यान रखिएगा, अवनी लेखरा, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये बहुत फेमस खिलाड़ी है। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। और यही अवनी लेखरा जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। क्लियर है? आगे देखते हैं पहला पदक भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? तो भावनी बेन पटेल का नाम ध्यान रखिएगा। भावनी बेन पटेल जो है भारत के पहले खिलाड़ी बने जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक जीता। किस खेल में जीता था? टेबल टेनिस के अंदर कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। भावनी बेन पटेल जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। कि कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता। किस खेल के अंदर जीता? टेबल टेनिस के अंदर। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी तक में, इसको ध्यान रखिएगा। सुहास पधिराज को, सुहास पधिराज जो है इस समय तत्कालीन डीएम थे। कहाँ के? ये कहाँ के? नोएडा के तत्कालीन डीएम थे। और ये डीएम के पद पे रहते हुए ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिए। और भाग ही नहीं लिए सिर्फ,
वहाँ पे सिल्वर मेडल इन्होंने जीत के भी लाया देश के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सुहास पधिराज जो है तत्कालीन डीएम थे कहाँ के, नोएडा के। और उस सुहास पधिराज ने उस समय बैडमिंटन खेल के अंदर कौन सा पदक जीत के लाए, सिल्वर मेडल जीत के लाए। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सुहास पधिराज जो थे उस समय नोएडा के डीएम थे, जिन्होंने कि बैडमिंटन के अंदर कौन सा पदक जीत के लाए, सिल्वर मेडल जीत के लाए। कोई दिक्कत किसी को? आगे इतना लिखिए, आगे बता रहे हैं। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत के वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, भारत के गोल्ड मेडल विजेता सबसे पहला नाम जो याद रखना है, वो नाम रखना है अवनी लेखरा को। मेरे भाई, इसमें आप कोई याद रखे ना रखे, लेकिन अवनी लेखरा को जरूर ध्यान रखिएगा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से। एकमात्र महिला पैरा एथलीट्स है जिन्होंने कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीती है। क्लियर है? एक ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी। डबल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने कि पैरा ओलंपिक के अंदर, यहाँ पे पैरा छूट गया, लिख लीजिएगा, पैरा ओलंपिक के अंदर, एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, अवनी लेखरा। किस खेल के अंदर, शूटिंग के अंदर। ये किस राज्य की रहने वाली है, राज्य अगर पूछे तो राजस्थान, शहर पूछे तो जयपुर। ये कहाँ के प्रॉपर निवासी है, जयपुर। तो जयपुर के रहने वाली अवनी लेखरा ने एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। क्लियर है? तो देखिए, 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीती है और 50 मीटर के अंदर इन्होंने क्या जीती है, ब्रॉन्ज मेडल। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है। एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पहले जो जीता 10 मीटर में गोल्ड मेडल और दूसरे में 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। आगे देखते हैं, अवनी लेखरा के बाद है सुमित अंतल। सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक। सुमित अंतल का संबंध किस खेल में इन्होंने गोल्ड जीता है, भाला फेंक में। प्रमोद भगत ने किस खेल में गोल्ड जीता है, बैडमिंटन के अंदर। कृष्णा नायर ने किस खेल में गोल्ड जीता है, बैडमिंटन के अंदर। आगे देख लेते हैं, 5वां जो है मनीष नरवाल, इन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता है। मनीष नरवाल ने किस खेल में गोल्ड जीता, शूटिंग। आपको सीधा सीधा इसका खेल का भी ध्यान रखना है कि मनीष नरवाल ने कौन सा खेल खेलते हैं, शूटिंग। ध्यान रखिएगा। कृष्णा नायर का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन। सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक, है ना। ये पूरी तरह से अच्छे से 2 बार 3 बार इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से एकदम पूरी संभावना क्वेश्चन आएगा। आगे इसी में और कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और भी प्रश्न है। देखिए, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया, तो ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार 1968 ईस्वी में कब भाग लिया, 1968 ईस्वी में। तब से लगातार पैरा ओलंपिक के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने भाग ले रहे हैं। इस 52 वर्षों के इतिहास में 2021 के अंदर जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीता, तब से लेके आज तक में सबसे बेस्ट स्कोर रहा भारत का। 4 मेडल से कभी भारत ने अधिक जीता ही नहीं, लेकिन 2021 के अंदर जो पैरा ओलंपिक भारत का रहा वो बहुत अच्छा रहा। तब से लेके कितना जीता इन्होंने, कुल मेडल 19 जीता। ध्यान रखिएगा, कुल मेडल कितना जीता, 52 वर्षों में भारत ने पैरा ओलंपिक के अंदर मैक्सिमम कितना पदक जीता था, 4। लेकिन 2021 के अंदर इन्होंने कितना पदक जीत लिया, 19 पदक। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था किससे संबंधित, पैरा ओलंपिक से। अब आप लोगों को कल एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको अभी करा रहे हैं कि 2000 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, 4 वर्ष। 2020 में होने वाला था ओलंपिक टोक्यो के अंदर, 21 में, लेकिन 20 में होने वाला था, हुआ नहीं, 21 में हुआ। तो 4 वर्ष के बाद 2024 में जो अगला ओलंपिक होगा, ये कहाँ पर होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर अगला ओलंपिक भी होगा और पैरा ओलंपिक भी होगा। ध्यान रखिएगा, अगला ओलंपिक कहाँ पर होगा, पेरिस। पेरिस किस राज्य के अंदर है, फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहीं पर अगला ओलंपिक होगा। अच्छा, ये 2024 में जो ओलंपिक हो, ये कौन सा क्रम का ओलंपिक होगा,
33वां ओलंपिक होगा। ओलंपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक जो होगा 33वां ओलंपिक होगा 2024 में। कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और पैरा ओलंपिक जो होगा 2024 के अंदर वो 17वां पैरा ओलंपिक होगा, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक वाला कल क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए इसको करा रहे हैं। 33वां ओलंपिक 2024 के अंदर कहाँ पर होगा? फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर वहीं पर बात करें 34वां ओलंपिक, 34वां ओलंपिक ये जो आयोजन होगा इसका कब होगा? 2028 के अंदर होगा। और ये कहाँ पर होगा? लॉस एंजिल्स के अंदर होगा, लॉस एंजिल्स। ये ओलंपिक क्यों फेमस रहेगा? क्योंकि इसी ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को शामिल करने का योजना बनाया गया है। इस ओलंपिक के अंदर क्या किया जाएगा? क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, इसलिए फेमस है। क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अभी तक क्रिकेट क्या है? शामिल नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 34वां ओलंपिक जो होगा वो कहाँ पर होगा? लॉस एंजिल्स के अंदर होगा। और इस लॉस एंजिल्स के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाने की बात चल रही है। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से है। इसके आगे हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं शीतकालीन ओलंपिक। क्लियर है? देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पढ़े। ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है जिसमें कि भारत के खिलाड़ियों ने भाग लेता है और पदक भी जीत के लाते हैं। लेकिन शीतकालीन ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ठंड लगते हैं, जिसके कारण कि शीतकालीन ओलंपिक में उन्होंने भाग नहीं लेता है। ये रियल फैक्ट नहीं है, हाँ ये ऐसे ही बता दिए। भारत के खिलाड़ियों ने शीतकालीन ओलंपिक में मात्र एक खिलाड़ी ने भाग लिया था। आप लोग ध्यान रखिएगा 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022, शीतकालीन ओलंपिक 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसका जो आयोजन हुआ वो चीन के अंदर बीजिंग में हुआ, चीन की राजधानी बीजिंग में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ? चीन की राजधानी बीजिंग में। और भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिए जिनका क्या नाम है? आरिफ खान। ये आरिफ खान का संबंध जम्मू कश्मीर से। किस राज्य के रहने वाला है आरिफ खान? एक यही व्यक्ति है, एक यही खिलाड़ी है जिनको ठंड नहीं लगता है। बाद बाकी सभी खिलाड़ी को ठंड लगता है, जिसके कारण शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिसने कि शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया वो कौन है? आरिफ खान। आरिफ खान किस राज्य के हैं? जम्मू कश्मीर का। और आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से। आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? स्नूकर का। देखिए यहाँ एक शब्द आया, आरिफ खान का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। मेरे भाई जम्मू कश्मीर को तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रखा गया है। अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, अनुच्छेद 35A हटा दिया गया। अब वहाँ पर भारत के नागरिकों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? भारत के लोग वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, पूरी तरह उनको। और सब राज्य में जिस तरह से आज़ादी है उसी तरह आज़ादी है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनको दिया गया। इसके लिए एक पूरा वीडियो हम बनाए हुए हैं और अपने प्लेलिस्ट चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर रखे हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब भारत के नागरिकों को क्या क्या दी जाती है सुविधाएं। जरूर देखिएगा आप लोग, पूरा डिटेल से बताए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के पहले वहाँ क्या स्थिति था और अनुच्छेद 370 हटने के बाद की क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर से, जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिसने कि शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया उसका क्या नाम है? आरिफ खान। किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। आरिफ खान किस कौन सा खेल खेलते हैं? स्नूकर। अगर हम लोग बात करें 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो 2000 कब होगा? 2026 के अंदर, 2026 के अंदर होगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026। इसका आयोजन इटली के मिलान और कोर्टिना के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा अगला शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ पर होगा? इटली के मिलान में और कोर्टिना के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था शीतकालीन ओलंपिक से। हमारा ओलंपिक वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। शीतकालीन ओलंपिक हम लोग पढ़ लिए, पैरा ओलंपिक पढ़ लिए, ओलंपिक पढ़ लिए और इसके साथ साथ में ओलंपिक समिति भी पूरी तरह से डिटेल से पढ़ लिए।
मेरे भाई अब जो है ओलंपिक से आप लोग से अगर प्रश्न आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। 2 क्लास में हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके हैं। अब अगले क्लास में जो हम लोग आएंगे तो राष्ट्रमंडल पढ़ लेंगे, एशियाई खेल पढ़ लेंगे। उसके बाद नया नया जो खेल में अभी तक इवेंट में अवार्ड दिया गया है, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन होगा। पूरी तरह से इसको हम लोग खेल विशेषांक के अंदर 4 से 5 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की सभा हम लोग का यहीं तक रहेगा। अगली सभा में हम लोग अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।